हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय का उदाहरण 21वां और उदाहरण 22वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उदाहरण 21वां को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर उदाहरण 21 है कि मान लीजिए कि आपको एक यूनिवर्सल सेट यानी कि आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है। एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है U बराबर, और आपको एक ए सेट दिया गया है। ए सेट है यहाँ पर कि कक्षा 11वीं की सभी लड़कियों का समुच्चय दिया गया है। तो आपको ए डैश यानी कि ए का पूरक ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको U यानी कि जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है वो एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का एक समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि U बराबर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय दिया गया है, और यहाँ पर आपको एक ए सेट दिया गया जिसमें कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय दिया गया है। अब यहाँ पर हमें ए डैश यानी कि ए का पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक हम कैसे ज्ञात करते हैं? जब भी हमें किसी सेट का पूरक ज्ञात करना होता है तो हम इस U वाले सेट में से इस ए वाले सेट को माइनस करेंगे। तो U में से जब हम ए वाले सेट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कौन सा समुच्चय बचेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि U में यहाँ पर एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय दिया गया है, और विद्यार्थियों में यहाँ पर आपको लड़के भी होंगे यहाँ पर और लड़कियां भी होंगी। और यहाँ पर ए सेट में जब हम ए को माइनस करेंगे तो इसमें आपको क्या दिए गए हैं? कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय दिया गया है। तो इस U वाले सेट में से सभी लड़कियों का समुच्चय क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ए डैश यानी कि ए का पूरक होगा वह क्या होगा? कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय होगा। जब लड़कियों का समुच्चय माइनस होगा तो इसमें कौन सा समुच्चय बचेगा? कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय बचेगा। ये आपका ए डैश यानी कि ए का पूरक होगा, क्योंकि यहाँ पर U में लड़का भी होंगे लड़की भी होगी, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी तो यहाँ पर कक्षा 11 में लड़कियों का समुच्चय भी दिया गया है और लड़कों का समुच्चय भी दिया गया है। इसलिए ये जब हम ए माइनस करेंगे U में से जब हम ए को माइनस करेंगे तो कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय इस U वाले सेट में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर समुच्चय बचेगा कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो ए डैश यानी कि ए का पूरक होगा कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय होगा, लड़कों का समुच्चय। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ए का पूरक यानी कि ए डैश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम उदाहरण 22 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उदाहरण 22 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर उदाहरण 22 है कि मान लीजिए कि आपको एक U सेट यानी कि एक आपको सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको पहला सेट ए बराबर दिया गया जिसमें 2-3 अवयव दिए गए हैं, और एक आपको बी सेट दिया गया जिसमें 3, 4, 5 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ए डैश यानी कि ए का पूरक ज्ञात करना है, बी डैश यानी कि बी का पूरक, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना है, और यहाँ पर ए यूनियन बी ज्ञात करना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें फिर सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनके पूरक ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम ए डैश यानी कि ए का पूरक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि हमें दिया है, जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे U बराबर, जिसमें यहाँ पर आपको 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर ए सेट दिया गया है, ए सेट में यहाँ पर 2 और 3 अवयव दिए गए हैं। इसके बाद बी सेट दिया गया है जिसमें 3, 4, 5 अवयव दिए गए हैं, 3, 4, 5।
अब इसके बाद हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि ए डैश यानी कि ए का पूरक ज्ञात करेंगे। इसलिए ए डैश यानी कि ए का पूरक, तो हम इस यू वाले सेट में से ए वाले सेट को माइनस करेंगे, तो इस प्रकार से हम ए का पूरक ज्ञात कर सकते हैं। तो यू माइनस ए लिखेंगे हम, जो ए डैश का मान होगा यू में से ए वाला सेट जो होगा माइनस हो जाएगा। ए वाले सेट का ऐसा कोई भी अब नहीं होना चाहिए जो यू वाले सेट में हो। तो यहाँ पर ए में 2 3 है, यू में यहाँ पर 2 और 3 माइनस हो जाएंगे, केवल 1 4 5 6 अवयव बचेंगे। तो ये आपके ए डैश का मान हो जाएगा 1 4 5 और 6, केवल 2 और 3 अवयव माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए सेट में 2 और 3 तो अवयव दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बी डैश ज्ञात करेंगे। तो बी डैश हम कैसे ज्ञात करेंगे, बी का पूरक यू वाले सेट में से हम बी वाले सेट को माइनस करेंगे। बी वाले सेट में जितने भी अवयव हैं सी वाले सेट में से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम बी का डैश ज्ञात कर सकते हैं। तो बी में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, 3 4 5, और यू में यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। तो 3 4 5 अवयव इसमें से माइनस हो जाएंगे, 3 4 5, केवल 1 2 और 6 अवयव बचेंगे। तो इस प्रकार से आपका बी का डैश यानी कि बी का पूरक ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव बचेंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 बचेगा, और 3 4 5 अवयव यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके बी का डैश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवं, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ए डैश यानी कि ए का पूरक इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ए डैश का मान आ चुका है, इस प्रकार से हमने ज्ञात किया है। ए डैश सबसे पहले हम ए डैश लिखेंगे। ए डैश में कौन सा सेट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 4 5 6। इसके बाद हम इंटरसेक्शन लगाएंगे और यहाँ पर बी डैश का मान भी यहाँ पर हमने ज्ञात किया है अभी अभी। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, 1 2 6। तो इस प्रकार से आपके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेटों में हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में हो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहला अवयव 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर तो 4 नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, केवल 2 ही अवयव होंगे। तो इस प्रकार से आपके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, तो हम ए यूनियन बी का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे, तथा हम लिखेंगे तथा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम कैसे ज्ञात करेंगे, और ए और बी के जो अवयव दिए गए हैं, ए और बी सेट में जो अवयव दिए गए हैं उन अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे, और किसी भी सेट के अवयवों को हम क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ए सेट दिया गया है जिसमें 2 3 अवयव दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बी सेट दिया गया जिसमें 3 4 5 अवयव दिए गए हैं। जब हम ए और बी का यूनियन ज्ञात करेंगे तो हम दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देंगे, और किसी भी सेट के अवयवों को हम क्या करेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हम 2 3, इसके बाद हम 4 लिखेंगे, 3 को हम डबल बार नहीं लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। तो कौन कौन से अवयव होंगे ए यूनियन बी में, 2 3 4 5, केवल 4 ही अवयव होंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मान क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है यूनियन बी ज्ञात हमने तो कर लिया। इसके बाद और फिर सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पर हमें अब सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम LHS लेंगे और RHS के बराबर हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS यहाँ पर क्या दिया गया है, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश हम कैसे ज्ञात करेंगे, यू वाले सेट में से हम ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, ए यूनियन बी के मान को हम माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से आपके ए यूनियन बी का पूरा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए यूनियन बी को जहाँ के तहाँ लिखा और यहाँ पर हमने डैश जहाँ के तहाँ लगाया।
इसके बाद यू सेट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमें माइनस करना है ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी का मान अभी अभी हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आपके ए यूनियन बी का मान दिया गया जिसमें 2 3 4 5 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 4 5। अब इस वाले सेट में से हम इस वाले सेट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 माइनस हो जाएगा, 3 से 3 माइनस हो जाएगा, 4 से 4 माइनस और 5 से 5 माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ए यूनियन बी का डैश यानी कि ए यूनियन बी का पूरक हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2 ही अवयव बचेंगे, 1 और 6। इसके बाद यहाँ पर हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में यहाँ पर दिया गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS यहाँ पर क्या दिया गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश का मान यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन में ज्ञात किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए डैश का मान यहाँ पर इसमें कौन कौन से अवयव दिए गए, 1 4 5 6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए डैश की जगह ए डैश का मान लिखेंगे। ये यहाँ पर अवयव दिए गए हैं 1 4 5 6। इसके बाद हम इंटरसेक्शन को जहाँ के तहाँ लगाएंगे। इसके बाद बी डैश की जगह बी डैश लिखेंगे हम। बी डैश यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन में ज्ञात किया था। बी डैश यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें 1 2 6 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डैश की जगह बी डैश लिखेंगे 1 2 6। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको सबसे पहले हमने जाके तहाँ लिखा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेटों में हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर तो 4 नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर इसमें केवल 2 ही अवयव होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना मान LHS में कितने अवयव आए हैं, 1 और 6 अवयव आए हैं। ए यूनियन बी का डैश यहाँ पर इसमें 1 और 6 अवयव आए हैं और यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी उतने ही अवयव आए हैं जितने ए यूनियन बी के डैश में आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 6 और 1 और 6 आता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आता है जो यहाँ पर हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन में कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम अवयव इसमें है और सेम अवयव इसमें है, यह आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 21वां और उदाहरण 22वां को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपकी वार्षिक परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।